Okay, very good afternoon, my dear students. Today I will start new chapter, chapter 20, our planet Earth. हमारा ग्रह पृथ्वी. ओके, तो अर्थ इज़ द लिविंग प्लानट. अर्थ क्या है? लिविंग प्लानट है. यहाँ पे ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है. अर्थ इज़ द थर्ड प्लानट फ्रॉम द सन. ये थर्ड पोजीशन पे है सन के रिस्पेक्टिव में. अब जैसे फर्स्ट सबसे पास कौन है? मरकरी, फिर वीनस, ठीक है, देन मार्स, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये दूर दूर है, पास पास मरकरी, वीनस, ठीक है. तो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट अगर मैं बोलूँ तो सबसे हॉटेस्ट, सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा होगा? मरकरी होगा. और सबसे कोल्डेस्ट कौन होगा? नेपच्यून होगा. वाई इट इज कॉल्ड अ लिविंग प्लैनेट? इसको लिविंग प्लैनेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जीवन है. बाकी प्लैनेट्स को हम लोग लिविंग प्लैनेट इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि दूसरे प्लैनेट्स पे ना ही पानी है, ना ही हवा है, और ना ही राइट अमाउंट ऑफ कंडीशन है कि सरवाइव कर पाए. ओके, खाना भी जीने के लिए खाना भी तो ज़रूरी है ना. अर्थ इज़ अ लिविंग प्लैनेट बिकॉज ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव हेयर. इसको लिविंग प्लैनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जानवर भी रहते हैं, पेड़ पौधे भी रहते हैं, ठीक है, और मानव भी रहते हैं, मीन्स ह्यूमन भी रहते हैं. ऑल लिविंग थिंग नीड एयर, वाटर एंड राइट अमाउंट ऑफ वार्मेंट टू लिव. यहाँ पे सारी जो लिविंग थिंग है, सारी जो लिविंग थिंग को ज़रूरतें हैं, जैसे हवा चाहिए सांस लेने के लिए, ठीक है, पानी चाहिए जीने के लिए, और राइट अमाउंट ऑफ सराउंडिंग कंडीशन चाहिए जीने के लिए. तो ये सारी चीज़ें किस में प्रेजेंट है? हमारी अर्थ में प्रेजेंट है. द अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. जो अर्थ के अंदर जो रोशनी आती है, जो प्रकाश आता है, वो किसके थ्रू आता है? सन के थ्रू आता है. चिल्ड्रन, ए लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर सराउंड द अर्थ. अब बच्चों, ये एक लेयर बनी हुई होती है, एयर की सराउंडेड होती है हमारे अर्थ में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. जो हमारी अर्थ से, हमारी पृथ्वी से चारों तरफ घिरी हुई होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. देयर आर 7 वेरी लार्ज लैंड मासेस ऑन द अर्थ कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. अब जो प्रायद्वीप होते हैं वो कौन कौन से हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स. बहुत बड़े बड़े मास, मतलब मास मीन्स होता है टुकड़ा, ठीक है, और ज़मीन का, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है, प्रायद्वीप बोलते हैं. नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 1/4 बाय द लैंड. 1/4 मीन्स 25% आपका लैंड है, 75% क्या है? हमारा वाटर है. वाटर है. सबसे ज़्यादा क्या है हमारी पृथ्वी में? पानी है, ठीक है. उसके बाद लैंड है 25%. द सरफेस ऑफ आवर अर्थ इज़ नॉट ओनली द सेम थ्रू आउट. जो सतह है, जो ज़मीन है हमारी अर्थ की, वो हर जगह एक जैसी नहीं है. आपने देखा होगा डिफरेंट फीचर्स देखे होंगे लैंड के. इन डिफरेंट फीचर्स को हम लोग लैंडफॉर्म भी बोलते हैं और नेचुरल फीचर्स भी बोलते हैं, प्राकृतिक फीचर्स भी बोलते हैं और लैंडफॉर्म्स भी बोलते हैं. अगर हम अपने प्लैनेट को देखें तो वो कैसा दिखता है? स्पेस से अगर हम दूरी बनाए, स्पेस के थ्रू देखें तो कैसा दिखता है? ब्लूइश, वाइटिश एंड ब्राउनिश, और थोड़ा सा ग्रीनिश दिखता है, ठीक है. ब्लूइश क्यों दिखता है? क्योंकि ब्लू ओशियन की वजह से. ब्राउनिश क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें ज़मीन भी है. वाइट किसकी वजह से दिखता है? क्योंकि ऊपर बादल है, ठीक है, कवरिंग है बादलों की, जब हम ऊपर से स्पेस से देखते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष से देखते हैं. माउंटेन, पहला क्या है हमारा लैंडफॉर्म? माउंटेन है. ए लार्ज एलिवेटेड अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द माउंटेन. जो सबसे बड़ा ऊंचाई पर जो अर्थ सरफेस होती है उसको माउंटेन बोलते हैं, ठीक है. माउंटेन ये होते हैं जो ऊंचे ऊंचे होते हैं, ठीक है, ब्राउनिश कलर के. हिल क्या होता है? इट इज़ अ रेस्ड एरिया ऑफ द लैंड. ये घिरा लैंड का एक ऐसा एरिया होता है जो कि थोड़ा सा तटीय होता है माउंटेन की कंपैरिजन में. ये तो ना तो ज़्यादा बहुत ही माउंटेन जैसा हाई नहीं होता है, बट स्टीप और माउंटेन जैसा मतलब हाई भी नहीं होता है और ना ज़्यादा ही प्लेन होता है, ठीक है. तो उसको हिल बोलते हैं. हिल स्टेशन आप लोग गए होंगे ना,
तो वहाँ पे जैसे नैनीताल हो गया, ठीक है, मसूरी हो गया, ये सारे हिली एरियाज़ है। वैली किसको बोलते हैं? लो लैंड, जो समतल होते हैं, समतल किसके किसके बीच में, जो हिली एरियाज होते हैं, जो माउंटेन होते हैं, उनको वैली बोलते हैं। जैसे कि वैली ऐसे हो गई, जैसे ये माउंटेन है, इनके बीच में जो एरियाज निकलते हैं वो हमारी वैली हो गई। प्लेन क्या होते हैं? ए लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड इज कॉल्ड अ प्लेन। अब प्लेन सिंपल होता है जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, उत्तरी भाग, ठीक है। सिंपल प्लेन एरिया, जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, जो फ्लैट होते हैं एकदम, वो प्लेन कहलाते हैं। डिज़र्ट क्या हो गई? डिज़र्ट मीन्स होता है रेगिस्तान। तो ये तो बहुत अच्छे से पता है, जो बंजर ज़मीन होती है, जो कि बालू से और डस्ट से भरी हुई होती है, धूल मिट्टी से, वो हमारी डिज़र्ट हो गई। फॉरेस्ट हम लोग जंगल किसको बोलते हैं? जहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं? पेड़ और पौधे होते हैं, ठीक है, घिरे हुए होते हैं। ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? ये घर देते हैं। किनको घर देते हैं? एनिमल्स को, और जहाँ पे वो आदिवासी लोग रहते हैं उनको घर प्रोवाइड करते हैं रहने के लिए, ठीक है, और खाना भी देते हैं जंगल। नेक्स्ट इज आइसलैंड। आइसलैंड क्या होता है? ऐसा लैंड होता है जो कि मतलब ऐसा द्वीप होता है जहाँ वो चारों तरफ से 3 साइडों से पानी से घिरा हुआ होता है, हर साइड से, ठीक है, पानी से घिरा हुआ होता है, वो हमारा आइसलैंड होता है। पॉन्ड क्या होता है? इट इज़ अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर। ये छोटा सा स्मॉल बॉडी होती है, सिस्टम होता है पानी का, जो थोड़े बीच में रहता है। सी इज़ ए ह्यूज बॉडी ऑफ द वाटर। ये बहुत बड़े बॉडी, मतलब सी, आपने देखा है कि समुद्र काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है समुद्र, उन पानी की सिस्टम होता है सबसे बड़ा। ग्लेशियर, इट इज़ अ मूविंग मास ऑफ द आइस। ग्लेशियर किसको बोलते हैं? जब मूविंग मतलब एक मास, एक बर्फीला टुकड़ा जब मूव करता है तो उसको ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। वाटरफॉल, रिवर वाटर फॉलिंग फ्रॉम ए ग्रेट हाइट मेक अ वाटरफॉल। जब रिवर, कोई नदी होती है, गिरती है बहुत ही ऊंची हाइट से, तो उसको हम लोग वाटरफॉल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस फिगर में, ये यहाँ से कोई नदी गिर रही है, कोई झरना गिर रहा है, तो पानी गिर रहा है, तो वो क्या करवाता है? वाटरफॉल कराता है, ठीक है। रिवर, नदी क्या होती है? एक फ्लोइंग वाटर कोर्स होती है, ठीक है। वाटर कोर्स मीन्स बहना, ठीक है। यूजुअली फ्रेश वाटर, मतलब जो ताज़ा पानी होता है वह बहाव में चलता है, फ्लो में चलता है, ओशियन से और सी से, ठीक है। कोस्ट क्या होते हैं? वो एरिया होता है ज़मीन का जहाँ पे लैंड में ज़मीन और शी, समुद्र एक साथ मिलते हैं, तो वो कोस्ट लाइन कहलाती है और किनारा कहलाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये कोस्ट लाइन बनी है, सी और ज़मीन साथ मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये किनारा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ वी स्टैंड ऑन द कोस्ट एंड फेस द सी, अगर हम कोस्ट की तरफ खड़े होते हैं और सी की तरफ अपना मुंह करते हैं, तो हम क्या फाइंड करते हैं? वाटर एंड स्काई आर मीटिंग। तब आप कभी ट्राई करके देखिएगा कि आप कोस्ट पे खड़े हो और समुद्र की तरफ आप देखो, तो देखोगे क्या कि जो पानी है और जो बादल है वो एक साथ मिल रहे हैं, बट दे आर नॉट मीटिंग इन द रियलिटी। बट ये मीट नहीं कर रहे होते हैं, रियलिटी में मीट नहीं करते हैं, ठीक है, मिलते नहीं हैं। चेंज्ड बाय द मैन, अर्थ हैज़ चेंज टू मैनी एक्टिविटी। चेंज बाय द मैन मीन्स होता है कि हमारी पृथ्वी, जो हमारा ग्रह है, उसको कैसे कैसे मानव जाति ने अलग चेंज कर दिया, उसको बदल दिया है, ठीक है। तो अर्थ हैज़ चेंज ड्यू टू मैनी एक्टिविटीज़ ऑफ द मैन। अर्थ को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है बहुत सारी क्रियाकलापों से। मैन ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं जिससे बहुत बदलाव आ गया हमारी पृथ्वी में। ही हैज़ फॉर एग्जाम्पल बिल्ट बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, फैक्ट्रीज चल रही हैं, ठीक है। रोड, ठीक है, रोड है यहाँ पे, ब्रिजेस हैं, ओके, दिस इज़ द ब्रिज एंड डैम ऑन द अर्थ। बहुत सारी चीज़ें अर्थ पे बनाई हैं, किसने? मैन ने बनाई हैं। अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर। हमारी जो अर्थ है, आपको मैंने अभी लास्ट स्टैंडर्ड में पढ़ाया था कि जो हमारी अर्थ है वो सराउंड है एयर से, तो उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं।
तो एयर किसका किसका मिक्सचर होता है? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब प्रेजेंट होते हैं। वी कैन नॉट सी एयर विद आवर आइज बट वी कैन फील इट। हम हवा को देख नहीं सकते बट हम इसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन फील कूल ब्रीज ब्लोइंग। हम फील कर सकते हैं कब गर्म हवा चल रही है और कब ठंडी हवा चल रही है, ठीक है। मैन इज पुटिंग हार्मफुल थिंग्स इन द एयर। मैन ने क्या किया है, हमारी जो हवा है उसमें बहुत सारी गंदगी भर दी है। मतलब हार्मफुल मीन्स होता है जो प्रदूषित करते हैं, हार्मफुल में जो हानिकारक चीज़ें होती हैं, ठीक है। हमारे पानी में कर दी, हमारी हवा में करती है, हमारी लैंड में भी करती है, जिससे हमारी अर्थ है वो डैमेज हो गई है, ठीक है। तो वी मस्ट कीप आवर अर्थ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल, वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट। हमें अपने ग्रह को हरा और सुंदर रखना है, इसलिए हमें इसकी देखभाल भी करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल।